राजस्थान के सीकर जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की शंखनाद और पक्षियों के कलरव से होती थी। इसी गांव की एक संकरी गली में मिट्टी का एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर गोबर से लिपे हुए मांडने और चूल्हे से निकलता धुआं एक शांत और सुखी जीवन की गवाही देते थे। यहाँ रहती थी गुजरी। उसका असली नाम शायद लोग भूल चुके थे, क्योंकि उसकी पहचान तो केवल उसकी भक्ति से थी। गुजरी का स्वभाव ऐसा था कि यदि वो किसी को पानी भी पिलाती तो मुख से जय श्री श्याम ही निकलता। वो बचपन से ही श्याम प्रभु की अनन्य भक्त थी। उसकी शादी गांव के ही एक मेहनती और सरल हृदय युवक बालवीर से हुई थी। बालवीर स्वभाव से शांत था और गुजरी की भक्ति का उतना ही सम्मान करता था जितना वो स्वयं प्रभु का करता था। उनका जीवन खेती और पशुपालन पर टिका था। सुबह 4 बजे उठकर गुजरी गायों का दूध दोहती और बालवीर बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता। उनके जीवन में धन की प्रचुरता नहीं थी, लेकिन संतोष का भंडार था। हर साल फागुन का महीना आते ही उनके मन में एक अजीब सी तड़प जाग उठती। वो तड़प थी अपने आराध्य शीश के दानी बाबा श्याम से मिलने की। जब गांव के अन्य लोग फागुन की मस्ती में डूबे होते, ये जोड़ा अपने हाथों में पीला और केसरिया निशान यानी ध्वज लेकर नंगे पैर खाटू की यात्रा पर निकल पड़ता। रास्ते में कंकड़ पत्थर चुभते, पैरों में छाले पड़ते, लेकिन हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे उनकी सारी थकान मिटा देते। खाटू पहुंचकर श्याम कुंड में स्नान कर जब वे बाबा की मूरत के सामने खड़े होते तो गुजरी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती। वो बाबा से कहती, हे प्रभु, आपने सब कुछ दिया है, बस इस सूनी गोद में एक फूल खिला दो। मैं उसे आपका ही अंश मानकर पालूंगी और आपकी सेवा में लगा दूंगी। एक बार की बात है, फागुन का मेला संपन्न हुआ। गुजरी और बालवीर बाबा के दर्शन कर घर लौटे। रास्ते भर बालवीर को हल्की सी थकान महसूस हो रही थी, जिसे उन्होंने यात्रा की थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन घर पहुंचते ही बालवीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया। दिन बीतते गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के हकीम ने जड़ी बूटियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। गुजरी की रातों की नींद उड़ गई। वो कभी बालवीर के माथे पर ठंडी पट्टियां हकती तो कभी मंदिर में जाकर श्याम बाबा की जोत जलाती। गरीबी धीरे धीरे घर में पैर पसारने लगी थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो दवाइयों में खर्च हो गई। एक दिन जब बालवीर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो वो कमजोर आवाज में बोला, गुजरी, मुझे लगता है अब विधाता ने मेरा दाना पानी यहीं तक लिखा था। गुजरी की रुलाई फूट पड़ी। वो बोली, नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे श्याम बाबा इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है, वे आपको जरूर ठीक करेंगे। लेकिन विधाता का लेख अमिट होता है। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, बालवीर ने गुजरी का हाथ थामे हुए अपनी अंतिम सांस ली। गुजरी के संसार में अंधेरा छा गया। जिस पति के साथ उसने श्याम की राह चुनी थी, वो उसे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गुजरी पत्थर सी हो गई थी। उसके मन में एक ही सवाल था, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? पति की मृत्यु के बाद गुजरी अकेली रह गई। लोगों को लगा कि अब शायद वो टूट जाएगी और खाटू जाना छोड़ देगी, लेकिन गुजरी का विश्वास और गहरा हो गया। उसने सोचा कि अब तो उसका इस दुनिया में श्याम के सिवा कोई नहीं है। कब आओगे मेरे अगले साल फिर फागुन आया। गांव के लोग टोलियां बनाकर निकलने लगे। गुजरी ने भी अपना निशान उठाया और अकेली ही निकल पड़ी। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जिसे पियाबंद कहा जाता था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था। गुजरी एक बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुकी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक नन्हे बालक के रोने की आवाज आई। गुजरी चौंक गई। इस बीहड़ जंगल में बालक कहाँ से आया? वो आवाज की दिशा में भागी। झाड़ियों के पीछे मखमल जैसी कोमल घास पर एक अति सुंदर और तेजस्वी शिशु पड़ा रो रहा था। गुजरी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। उसने आसपास देखा, जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात देवअंश हो। गुजरी ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाकर बोली, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या ये मेरा वो फूल है जो मैंने आपसे मांगा था? वो उस बालक को लेकर घर लौट आई। गांव में चर्चा फैल गई कि गुजरी को जंगल में बच्चा मिला है। कुछ लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन गुजरी ने किसी की परवाह नहीं की।
उसने उसका नाम श्यामलाल रखा। वो उसे अपने साथ खेतों में ले जाती, उसे बाबा की कहानियाँ सुनाती और उसे ये सिखाती कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल उस खाटू वाले की सेवा है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। श्यामलाल अब 10 वर्ष का हो चुका था। वो बड़ा ही आज्ञाकारी और भक्तिभाव वाला बालक था। गुजरी उसे हर साल अपने साथ खाटू ले जाती। वो माँ की उंगली पकड़कर मीलों पैदल चलता और कभी थकान की शिकायत नहीं करता। लेकिन समय के साथ गुजरी का शरीर ढलने लगा। 50-60 साल की उम्र आते आते उसके पैरों में गंभीर रोग हो गया। वो अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। उसकी कमर झुक गई थी और आँखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। एक फागुन का समय आया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। गुजरी अपनी चारपाई पर पड़ी पड़ी तड़प रही थी। उसके कान उन भजनों को सुन रहे थे जो दूर कहीं बज रहे थे। वो अपनी लाचारी पर रोने लगी। उसने मंदिर की तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे सांवरे, आज मैं हार गई। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या इस बार मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? क्या आप अपनी इस बूढ़ी दासी को भूल गए? तभी श्यामलाल, जो अब 18 वर्ष का एक बलिष्ठ और सुंदर युवक बन चुका था, कमरे में दाखिल हुआ। उसने माँ की आंखों में आंसू देखे। माँ, तुम क्यों रो रही हो? श्यामलाल ने पूछा। बेटा, आज फागुन की एकादशी पास है और मैं यहाँ बेबस पड़ी हूँ। मेरा मन तो वहाँ है पर ये पैर। गुजरी ने सिसकते हुए कहा। श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, माँ, तुमने ही तो सिखाया था कि श्याम बाबा सबके कष्ट हरते हैं। तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हें चल नहीं सकती तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू ले जाऊंगा। गुजरी हक्की बक्की रह गई। बेटा, खाटू यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता पथरीला है, तू थक जाएगा। श्यामलाल ने दृढ़ता से कहा, माँ, दुनिया कहती है कि बेटे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा होने के साथ साथ उस श्याम का भक्त भी हूँ जिसने मुझे तुम्हें सौंपा था। चलो माँ, तैयारी करो। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, श्यामलाल ने अपनी माँ को एक चादर की मदद से अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। एक हाथ में निशान और दूसरे में लाठी लेकर वो निकल पड़ा। रास्ते में जो भी उन्हें देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लोग कहते, देखो, कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हुआ है। श्यामलाल के पैरों में जूते नहीं थे। तपती रेत उसके तलवों को जला रही थी, लेकिन उसके होठों पर निरंतर ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप चल रहा था। 2 दिन की निरंतर यात्रा के बाद वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। श्यामलाल का गला सूख रहा था और उसकी सांसें फूल रही थीं। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं देर न हो जाए। अचानक पीछे से एक बैलगाड़ी के आने की आवाज आई। एक साधारण सा दिखने वाला गाड़ीवान, जिसने सिर पर साफा बांध रखा था और जिसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, अपनी गाड़ी लेकर उनके पास रुका। अरे ओ भाई, इतनी धूप में इस बुढ़िया को पीठ पर लादे कहाँ जा रहे हो? गाड़ीवान ने बड़ी मीठी आवाज में पूछा। श्यामलाल ने हाँफते हुए उत्तर दिया, बाबा, मैं अपनी माँ को खाटू धाम लेकर जा रहा हूँ। इनकी बड़ी इच्छा है दर्शन करने की। गाड़ीवान हंसा और बोला, वाह बेटा, धन्य है तू और धन्य है तेरी भक्ति। पर देख, अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, तू थक जाएगा। मैं भी खाटू की ओर ही जा रहा हूँ। आजा, अपनी माँ को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जा। गुजरी को थोड़ा संशय हुआ। उसने बेटे के कान में फुसफुसाया, बेटा, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं कौन है। गाड़ीवान ने जैसे उसकी मन की बात पढ़ ली हो। वो बोला, मैया, अनजान तो वो होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता। तुम्हारा सहारा तो वो बैठा है खाटू में। मुझ पर भरोसा कर, मैं तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक छोड़ दूंगा। उनकी बातों में ऐसा जादू था कि श्यामलाल मना नहीं कर सका। वो और गुजरी गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, उन्हें एक अद्भुत नींद आने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बादलों पर तैर रहे हों। कुछ ही देर में उनकी आंख खुली तो वे दंग रह गए। वे खाटू धाम के मुख्य द्वार पर खड़े थे। अरे, इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे पहुँच गए? श्यामलाल ने चकित होकर पूछा। जैसे ही वे गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ीवान का धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़े, वहां न तो कोई गाड़ी थी और न ही कोई गाड़ीवान। धूल का एक गुबार भी नहीं था।
गुजरी चिल्लाई, बेटा वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो मेरा सांवरा ही था जो हमारी पुकार सुनकर खुद गाड़ीवान बनकर आया था। हाय रे, मैं कितनी अभागन हूं कि उसे पहचान न सकी। गुजरी और श्यामलाल मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। ढोल, नगाड़े और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजायमान था। जैसे ही वे मुख्य गर्भगृह के सामने पहुंचे, गुजरी की आंखों ने उस दिव्य मूर्त को देखा। बाबा श्याम का वह श्रृंगार, वो मंद मुस्कान और वो बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें। गुजरी को लगा जैसे उसके जीवन के सारे कष्ट एक पल में समाप्त हो गए हैं। उसने वहीं दंडवत प्रणाम किया। उसी रात मंदिर के पास एक धर्मशाला में सोते समय गुजरी को एक अलौकिक स्वप्न आया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और स्वयं श्याम प्रभु अपने लीले घोड़े पर सवार होकर उसके सामने खड़े हैं। प्रभु बोले, हे देवी, तूने मुझे पुकारा और मैं न आऊं, ऐसा कभी हुआ है? जब तेरा बेटा तुझे पीठ पर लाद कर चल रहा था तो उसकी पीठ पर तेरा बोझ नहीं बल्कि मेरे भक्तों का विश्वास था। उस बोझ को हल्का करने के लिए मुझे गाड़ीवान बनना पड़ा। तूने माँ का धर्म निभाया, तेरे बेटे ने पुत्र का धर्म निभाया और मैंने अपने भक्त की रक्षा का धर्म निभाया। गुजरी की आंखों से नींद में भी आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्ति दे दो। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, समर्थ है। मेरी बस यही अंतिम इच्छा है कि मैं आपके इन चरणों को कभी न छोड़ूं और मेरे बेटे को अपनी सेवा में स्थान दे। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह फागुन की द्वादशी थी। गुजरी बहुत खुश लग रही थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उसने श्यामलाल से कहा, बेटा, मुझे मंदिर के आंगन तक ले चल। श्यामलाल उसे लेकर मंदिर पहुंचा। गुजरी ने बाबा श्याम की मूरत को आखिरी बार जी भर के निहारा। उसने अपने हाथों से बाबा को लाया हुआ निशान अर्पित किया। जैसे ही उसने मंदिर की परिक्रमा पूरी की, उसे एक तेज चक्कर आया। माँ, श्यामलाल चिल्लाया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गुजरी के चेहरे पर एक अपार शांति थी। उसके होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। श्यामलाल ने कान पास लगाया तो उसने सुना, जय श्री श्याम। और इसी के साथ गुजरी के प्राण उसकी देह को छोड़कर उस परम प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा मंदिर परिसर जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा। लोगों ने देखा कि एक वृद्धा ने अपने आराध्य के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये कोई दुखद मृत्यु नहीं थी, यह तो एक भक्त की जीत थी। गांव के लोग और मंदिर के पुजारी वहां एकत्रित हुए। सबने गुजरी की भक्ति की सराहना की। पुजारी जी ने कहा, ये महिला कोई साधारण भक्त नहीं थी। इसके प्राण साक्षात बाबा ने अपनी शरण में लिए हैं। इसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि इसकी भक्ति को सम्मान देते हुए इसे समाधि दी जाएगी। खाटू धाम से कुछ ही दूरी पर, जहां की मिट्टी आज भी भक्तों के पैरों से पवित्र होती है, गुजरी की समाधि बनाई गई। श्यामलाल अपनी मां के बिछड़ने से दुखी तो था, लेकिन उसे गर्व था कि उसकी मां को वो स्थान मिला जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। श्यामलाल घर वापस नहीं गया। उसने अपनी मां की अंतिम इच्छा को याद रखा। वो मंदिर के मुख्य पुजारी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अब आजीवन इस दरबार की सेवा करना चाहता हूँ। उसकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उसे मंदिर की सेवा में रख लिया गया। आगे चलकर श्यामलाल खाटू का एक महान भक्त और विद्वान पुजारी बना, जिसने हजारों लोगों को श्याम भक्ति की राह दिखाई। ये कहानी हमें कई स्तरों पर जीवन का सार सिखाती है। नंबर 1, विश्वास की शक्ति। गुजरी ने पति को खोया, गरीबी देखी, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। भगवान अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मेरे पास? नंबर 2, ईश्वरीय न्याय। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। जंगल में बालक का मिलना इस बात का प्रमाण है कि जब हम सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं तो वे हमारी झोली भरने के रास्ते खुद बना लेते हैं। नंबर 3, पुत्र धर्म। श्यामलाल का अपनी वृद्ध माँ को पीठ पर उठाकर ले जाना आज के समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। नंबर 4, भक्त और भगवान का प्रेम।
भगवान केवल भाव के भूखे हैं। वे किसी मंदिर की चार दीवारी में कैद नहीं हैं। वे कभी मित्र बनकर तो कभी गाड़ीवान बनकर अपने भक्तों की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। आज भी जब भक्त खाटू की पावन धरा पर जाते हैं तो उन्हें उस गुजरी की कहानी याद आती है। वो समाधि स्थल आज भी गवाह है कि जो हारे का सहारा को पुकारता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि मन में श्याम का नाम है तो नैया पार होना निश्चित है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।